हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उपाध्याय आर्ट। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं इंदौर का जू यानी चिड़ियाघर। वैसे इसको कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको अंदर घुमाते हैं। तो चलिए सबसे पहले टिकट का प्राइस पता कर लेते हैं और टिकट ले लेते हैं। तो यहाँ पर टिकट हम लोग ले सकते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कार भी ले सकते हैं बैटरी वाली, और एक कार में 5 लोग आते हैं। यहाँ 40 रुपये पर पर्सन कार का प्राइस है। और यहाँ पे साइकिल भी है, आप चिड़ियाघर घूमने के लिए साइकिल भी ले सकते हैं अपने साइज़ की। तो साइकिल अपने साइज़ की लें कृपया। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग है, ये पूरा एक राउंड है। आप इधर से जाएंगे और ऐसे घूमते घूमते इसी रास्ते में वापस आएंगे। बहुत बड़ा रास्ता है, कम से कम 4 घंटे आपको पूरा चिड़ियाघर पूरा चिड़ियाघर घूमने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टार्टिंग कौन से जानवर से होती है। वैसे तो इंसानों से बड़ा ख़तरनाक जानवर और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज चिड़ियाघर में आए हैं तरह तरह के जानवर देखने। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 3 जानवरों से, और 2 जानवर आगे चल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। एक जानवर फोन में और कैप्चर इसके साथ साथ आप यहाँ पे फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। जेब कतरों से सावधान रहें, यहाँ वार्निंग्स लिखी हुई हैं। तो आप अपनी जेब में हाथ डाल के चलें, फ़ोन को जेब के अंदर रखें। आपने कितनों की जेब मारी? कृपया वॉइस ओवर करते समय मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेरा चैनल ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिब्रा हिंदी में। आप सभी ने उम्मीद करता हूँ जिब्रा ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए चिड़ियाघर में। ये देखिए, यही है जिब्रा। ये जिब्रा नहीं है, पता नहीं क्या है, जो भी है अच्छा है। गलती से दिखाई दे रहा है मुझे। जो भी था अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए। हमारे यहाँ इसको कबर बिज्जू कहते हैं। अब पता नहीं यही है या नहीं है, चूहे जैसा दिखता है। ये देखिए मिट्टी खोद रहा है। ये भोजपुरी में मिट्टी खोदना को कबाड़ना बोलते हैं, तो मिट्टी कबाड़ रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ था, अभी लगता है नींद में है। जैसे हम लोग सारी ज़िंदगी नींद में सोते रहते हैं, ऐसे ये भी अभी सो रहा है। हाँ देखिए, मस्त मौला बन के सो रहा है। ये भेड़िया है, भेड़िया काफ़ी हेल्दी भेड़िया दिख रहा है आपकी तरह। चलिए और भी जानवर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये फाइनली अच्छी नींद में सो रहा है, और हम लोग इसे नींद से उठाने आए हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, नाम नहीं में पढ़ पाया, आप लोग जूम करके और पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और नहीं भी पढ़ पाएंगे तो देखिए। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपको पता हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नहीं भी पता है तो भी सर्च करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। और इधर सामने है पक्षी विहार। हम लोग जानबूझ के नहीं गए थे, क्योंकि पक्षी विहार मारता है बास, बहुत भयंकर बास मतलब बदबू। और ये है गिरगिट की प्रजाति का कोई लग रहा है, लेकिन गिरगिट ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए। हमारी लैंग्वेज में इसको गोह कहते हैं, गोह। ओके, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है आई लव इंदौर। तो आप यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए मिरर्स में। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिरर्स लगे हुए हैं, प्लानो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सारे मिरर्स यहाँ पे थे। यहाँ पे आप अपने आप को छोटा, बड़ा, मोटा, नाटा सब तरीके का बना सकते थे। तो देखिए मैं अभी नाटा बन गया, और अगले मिरर में मैं फैल जाऊँगा। ये देखिए मैं उल्टा दिखने लगा, वाह।
तो ये है फिजिक्स का जादू। और इसी के साथ साथ मैं लंबा और पतला दिखने लगा। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स हैं, आप जैसा दिखना चाहें वैसा बन सकते हैं, पर असलियत में तो आपसे बड़ा जानवर कोई नहीं है, तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा दिखने लगा और यहाँ पे एकदम नाटा। तो सभी लोग इन मिरर्स और यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, अपने आप को तरह तरह का जानवर बना के खुश हो रहे थे। तो हम लोग भी सोचा क्यों ना खुश हो लिया जाए, तो हम लोग भी खुश हो लिए और फ़ोटो शूट करने लगे। और हमारी वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी हो रहे थे, और हमने सोचा कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं तो इस तरीके से बच्चों का हाथ ज़रूर पकड़े रहें। और यहाँ पे और भी जानवर हैं, लोग देख रहे हैं। यह देखिए, यहाँ पे पता नहीं क्या है, देखते हैं अभी। ये बकरी है, नहीं बकरी नहीं है, पता नहीं इसका नाम नहीं पता। हाँ, ये शुतुरमुर्ग है। तो शुतुरमुर्ग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम लिखा था ऑस्ट्रिच या हाँ ऑस्ट्रिच, बढ़िया नाम है। ऑस्ट्रिच, ठीक है, आज से इसका नाम ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। आज से नहीं शायद बोलते हैं इसे। और यहाँ पे फ़ोन में व्यस्त कुछ लोग, जिनका यूट्यूब चैनल है, वो लोग फ़ोन में व्यस्त हैं। तो बहुत सारे शुतुरमुर्ग थे यहाँ पे। शुतुरमुर्ग। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। यस, ऑस्ट्रिच ही कहते हैं, वाह इसका मुंह। तो आप लोग शुतुरमुर्ग जब सर्च करेंगे ऑस्ट्रिच, तो बढ़िया समूह आएगा इसका, देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे बैठने के लिए आप बैठ भी सकते हैं, और फ़ोटो शूट करवाना चाहें तो फ़ोटो शूट भी करवा सकते आप हैं। मोर पे भी बैठ सकते हैं, और आप कैमल पे भी बैठ सकते हैं, और जिस भी पक्षी और जानवर पे मन होगा उस पे बैठ सकते हैं, लेकिन ओनली इन फोटोग्राफ, नॉट इन रियल। या आपके एक्सप्लेन करने का तरीका अद्भुत है। यस। तो अभी पता नहीं ये लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, मैं भूल गया था। हाँ, ड्यूरिंग वीडियो मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, तो यही जानकारी आपको दे रहा था। और यहाँ पे भेड़ है, ये नहीं भेड़ नहीं है, ये बगुला है। हमारे यहाँ इसको बगुला बोलते हैं, जैसे एक कहावत है, बगुला भगत बन रहे हो। ठीक है, तो ये बगुला है। और यहाँ भी बहुत भयंकर बात आ रही थी, अब क्या किया जाए, जानवर हैं बेचारे। इंसान को अकल ज़्यादा है तो वो नहा लेता है, ये लोग नहा नहीं पाते हैं। आज नहाए थे। और यहाँ तोते आप दिख रहे हैं, ये देखिए तोते, बहुत सारे तोते हैं इंदौर में। तो ये तोते बोलने वाले नहीं हैं, गूंगे हैं कि? नहीं, ये दुख से दुखी हैं। अगर जानवर या फिर पक्षी को आप कैद करके रखते हैं तो वो दुखी रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे नाग हैं। सांप घर, ये सांप घर है, साफ घर है ये मतलब। और जिस तरीके से ये इतना लंबा बनाया गया है, मुझे लगता है यहाँ अजगर वगैरह भी होंगे, क्योंकि अजगर ही बहुत सारे लंबे होते हैं। इसके एंट्री के लिए पर्ची कट अलग रहा से था। 5 रुपये का टिकट लग रहा था। और ये है रेड जंगल जंगल फाउल। तो फाइनली हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि हमने तरह तरह के जानवर देखे हैं। और अब आ गए हम लोग क्रोकोडाइल के पास। नहीं, ये क्रोकोडाइल नहीं था। अच्छा हाँ, ये इसको घड़ियाल लिखा हुआ था ना, यहाँ घड़ियाल बोलते हैं इसको। और घड़ियाल बहुत अच्छा होता है, इंसानों को नहीं खाता है। ये तो चेक करना पड़ेगा अंदर कूद के। नहीं, उसका मुंह छोटा सा दिख रहा है, तो इंसान कैसे जाएगा उसके मुंह में, ये पता नहीं। काट तो सकता है, ये सांप क्या का है, कितना ये क्या छोटा है, सफ़ेद मोर। हम्म। सावधान, पिंजरे से दूरी बनाए रखें। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हिरन और बारहसिंगा के पास में। यहाँ हिरन और बारहसिंगा दोनों हैं। और यहाँ पे हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ हैं, यहाँ से भी बहुत भयंकर स्मेल आ रही थी। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जू में जो पानी है उसकी सफाई नहीं होती होगी। सफाई क्या, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं पड़ती होंगी, इसीलिए यहाँ पे जो मगरमच्छ हैं और घड़ियाल हैं और भी जानवर हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है। तो सरकार अगर इतना पैसा कमा रही है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया इन पे ध्यान दें। आपका वीडियो सरकार नहीं देख पाएगी। कोई बात नहीं। और फाइनली हम लोग आगे की तरफ बढ़े। काफ़ी सारे यहाँ पेड़ पौधे भी हैं जो अच्छा खासा आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पे बत्तख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
चलिए आप डक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डक मुझे चलिए, पता है। डक और हैन। हैन हैन माने मुर्गी, याद आ गया। ठीक है, तो सभी लोग, मुझे लगता है कि एकदम नए नए जानवरों को देख के एकदम खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे गैंडा स्वामी। देखिए एकदम दिखाई दे रहा है आपको, मोटा सा है, खाया पिया, बहुत मोटा है। ये देखिए, तो ये गैंडे को देख के एकदम फेस चमक गया है। देखिए किस तरीके से क्योंकि हंसी आ रही है गेंडे सबको। की वजह से और कुछ और याद आ रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद तो आना चाहिए। देखिए सभी लोग कितना खुश हो रहे हैं गैंडे को देख के। और यहाँ पे भी कुछ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, गेंडा का इंग्लिश बता दो। आई डोंट आपको नो, पता है? मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, पता नहीं। लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। और राइनोसोरस ऐसे ही कुछ नाम है इसका, भूल गया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं, जो भी था अच्छा था। हो सकता है आपको जानवर का नाम पता हो, और अगर नहीं भी पता होगा तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आगे की तरफ बढ़ना है, सॉरी मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, मैं आपको हमें बचपन दिखाता में हूँ। पढ़ाया गया था। हाँ, मेरा बचपन सरकारी स्कूल में पढ़ने में बीता है। सो प्राइमरी एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। ओके, ओके, मैं पढ़ी तो हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे भी फिर से हिरन, यहाँ ये हिरन ही है, और यहाँ पे सींग वाले हिरन भी हैं और बिना सींग वाले हिरन भी हैं। हिरन के कितने बच्चे हैं प्यारे वैसे। लग रहे हैं ये। मेमना बोलते हैं इसको, मेमना। अरे मेमना इसको नहीं बोलते हैं, मेमना भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्यार से इसको मेमना बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ प्लीज़ बोलते ब्लैक हुए कलर के, ब्लॉग में जानवरों के नाम को सीरियस ना लें। आप अपने बच्चों को ये देख के ना पढ़ाएं, एक बार गूगल कर लें ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक कलर के भी कुछ हिरन दिख रहे हैं। देखिए कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि इनको हरी हरी घास मिल रही है। तो और आगे की तरफ और बढ़ते हैं। हिरन को डियर भी बोलते हैं। डियर। हाँ, हिरन को डियर भी बोलते हैं। इंग्लिश का जो वर्ड है प्रिय, वो डियर यहीं से आया है। तो आप अपनी पत्नी को डियर कह के बुला सकते हैं, ठीक पति है। को भी। ओके, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कहना चाह रही थी लेकिन म्यूट करने के कारण मैंने यहाँ रोक दिया। तो यहाँ पे फिर से आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, हर जगह फ़ोटो शूट का ऑप्शन है। बढ़िया आ रहा है, बैठो बैठो बैठो। तो आप लोगों को कैसा लगा जू में घूम के? बहुत अच्छा, गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। बस थोड़ा थक गए हैं, आप लोग आइएगा तो उससे क्या है वो गाड़ी है, ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा। बैटरी वाले रिक्शे से आइएगा। ओके 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 ओके। बाकी अच्छा है, वन टाइम विजिट। और कुछ लोग यहाँ मिसिंग हैं क्योंकि उन लोगों को लेक्चर देखना था, उनके इम्पोर्टेंट, मेरी समझ से रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सभी का रिव्यू भी ले लिया, और आप भी अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और नहीं भी देंगे तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। ओके, तो ये जो बच्चा है ये बार बार आ रहा है, और एक तरफ मम्मी इसके, एक तरफ पापा हाथ पकड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम अकेला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे दुखी रहते हैं और अकेले घूमते घूमते थक जाते हैं। तो जब भी बच्चों को थकान हो, ऐसे करके हाथ पकड़ लें या फिर उनको गोदी में ले लें। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं बंदरों के शहर में, और 2-4 बंदर मेरे साथ भी थे, लेकिन मुझे सामने जो बंदर थे उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ मैं किसी कारणवश जूम नहीं कर पा रहा था क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा साफ़ नहीं दिखाई दे रहे थे। हर एक फ़ोन की एक क्वालिटी होती है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी चला नहीं है, तो अभी मैं आईफोन नहीं ले पाया हूँ। जिस दिन चल जाएगा आपको आईफोन की क्वालिटी के साथ वीडियो शूट करके दिखाऊँगा। और फाइनली यहाँ पे पता नहीं क्या था, इसका नाम मैं भूल गया। हाँ, इसको नील गाय बोलते हैं, और ये नील गाय है, और इसको गांव की भाषा में हेलिया बोलते हैं। हमारे यहाँ हेलिया आती है और फसल बर्बाद करके चली जाती है। हेलिया। हेलिया, ठीक हमारे है। यहाँ तो नील तो गाय आपसे आपको इसे क्या बोलना है? हेलिया, नील गाय, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ़ोटो शूट करने का अच्छा कॉर्नर है। आप आइए, फ़ोटो शूट करवाइए और वीडियो बनाइए और मस्त यहाँ पे एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बच्चे भी देखिए कितना खुश लग रहे हैं। तो ये पार्क है यहाँ पे,
और फाइनली यहाँ पे हम लोग पैदल चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे, और थकने का कारण था क्योंकि हम काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं, और इसके बाद भी हम लोग घूमना जारी रखेंगे। कोई बात नहीं। सबसे अच्छी चीज़ इंदौर में ये है कि हर जगह जगह पे आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, और बाकी जगह क्या होता है, चाय की टपरी होती है और गंदगी मिलती है। तो इंदौर में चाय की टपरी तो नहीं, लेकिन आपको डस्टबिन ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी है, वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी, वो इंदौर है। यहाँ पे मैप भी लगाया गया है इस जू का, तो आप इस मैप के सहारे भी इस जू में घूम सकते हैं। और इस जू को इस तरीके से बनाया गया है कि आप वापस वहीं, एक ही एंट्री है और एक ही एग्ज़िट है, सॉरी एंट्री एग्ज़िट एक ही है, वहाँ पे आप एक ही रास्ते से आ जा सकते हैं। और इसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं शेरों के एरिया में। अब तक आपने बहुत सारे जानवर देखे, लेकिन अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं शेर को। और शेर से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिल्ली। ये बिल्ली का घर था, शायद मैंने शूट नहीं किया था। और यहीं पे एक ब्रिज बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है फूड जोन, तो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, और यहीं पे आप पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भरने के लिए नल लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह में सब लोग दिख रहे थे, लेकिन चलते चलते सबका उत्साह ख़त्म हो जाता है और पैर दर्द करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने टिकट के पैसे दिए थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब वापस जाते तो इससे अच्छा है कि पूरा जू घूम लें। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आगे ही जाया जाए पीछे जाने की बजाय। तो काफ़ी बढ़िया है, आप मॉर्निंग में यहाँ आ सकते हैं, अपना 2-4 किलो वज़न कम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक नदी है, सॉरी नाला है, पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग इसको नदी ही बोलते होंगे। ठीक है, तो अभी हमने नदी देखी और अभी हम चलते हैं आगे। ये यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से रोड को पेड़ की लताओं ने ढक रखा है, और एक अलग ही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं, और हमारे दोस्त मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अभी उनकी साउंड को, उनकी आवाज़ को दबा रहा हूँ। ठीक है, दबाना भी चाहिए। तो यहाँ पे और आगे चलेंगे, अभी शेर आने वाला है, परेशान मत होइए। मतलब वैसे नहीं आएगा रोड पे, साइड में आपको शेर दिखाई देगा, शेर और चीता दोनों। तो यहाँ पे सब लोग देख रहे थे एकदम अचंभित होके, तो मैंने सोचा क्या है, तो फाइनली जब मैंने जाके देखा तो यहाँ पे शेर था। शेर कौन सा, असली शेर। तो अभी सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि हमको रुकना चाहिए या फिर वापस जाना चाहिए, सब डिस्कशन करते हुए। लेकिन हमने सोचा कि अब हम चलते हैं आगे की तरफ, पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले चल के अब देख लेते हैं यहाँ शेर को। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको दूर पे एकदम शेर सोता हुआ दिखाई देगा, और आई होप कि मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ। और अगर नहीं दिखा सकता तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ बहुत से कलर्स, मल्टी कलर शेर हैं। एक वाइट कलर का था, एक येलोइश कलर का था। देखिए ये यहाँ पे एक सो रहा है, पर इतना साफ, इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। तो अभी इस साइड भी यहाँ पे एक शेर उपस्थित था। यहाँ मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश की है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे लेटा हुआ है, मस्त नींद में सो रहा है, और हम इसको देखने आए थे। लेकिन इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम देखने आओ या यहीं मर जाओ, कुछ भी करो, वो उठेगा नहीं। ये उठा हुआ था, लेकिन हमको देख के सो गया वापस। देखिए कैसे सो गया, अभी उठा हुआ था अच्छा खासा, लेकिन जब इसने देखा कि वीडियो शूट कर रहा है तुरंत सो गया। अभी दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। यहाँ सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे शेर के साथ, लेकिन शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत दूर था। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बैठा हुआ है, इस तरीके से 2 बैठे हुए हैं, और मस्त ये भी नींद मार रहे हैं। तो रात में शिकार करते होंगे, अब जू में क्या ही शिकार होगा। तो अब हम यहाँ से एकदम थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो पास में ही यहाँ पे फूड कोर्ट था, हम वहाँ पे गए, हमने चाय नाश्ता किया।
और चाय नाश्ता करने के बाद यहीं पे एक पार्क था, वहाँ थोड़ा फ़ोटो शूट करवाया, अपने फ़ोन से फ़ोटो लिए। उसके बाद हम लोग बाहर जू से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए चलते हैं आगे। और सामने एक झरना लगा हुआ है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, ये आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिमेट्री नहीं है, किसी पाइप में ज़्यादा पानी आ रहा है, किसी पाइप में कम पानी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये भी एक सिमेट्री है। और यहाँ से हम लोग अब इधर चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग पार्क में अंदर गए और आप ये देख सकते हैं, ये जो मूर्ति बनी हुई है, हमने इसमें अपना मुंह घुसा के और फ़ोटो शूट करवाया, तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो आ रहा था। तो आप यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक फ़ोटो लगेगा। तो जो लोग थक गए थे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे आप चेहरे की खुशी देख सकते हैं, इतना थकने के बाद भी चेहरे पे खुशी कायम है। पर मेरे चेहरे पे खुशी नहीं थी, मैं एकदम ज़्यादा ही थक गया था। तो यहाँ पे ये चीता है नहीं, ये शेर है, पता नहीं, जो भी हो, लेकिन ये अच्छे हैं, गुट में बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये चीता है या शेर है, जो भी है, लेकिन अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। तो एक तो अभी मुंह बना रहा है और देख भी रहा है। तो अभी हम लोग दोबारा से यहाँ पे खाने पीने के लिए पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी खाने पीने का पसंद ही नहीं आया। आप खा सकते हैं और पैसे भी आपको ही देना पड़ेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ से आप कुछ सामान भी ख़रीद सकते हैं अपनी घर की सजावट के लिए और अपने रूम की सजावट के लिए। और यहीं पे वॉशरूम वगैरह है, आप चाहें तो फ्रेश भी हो सकते हैं, ये बात बताना ज़रूरी थी, ताकि आप लोग वीडियो देख के जाएं तो वॉशरूम की टेंशन ना लें। अब यहाँ से फाइनली हम लोग एग्ज़िट गेट की तरफ जाएंगे और थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद अभी हाथी और 1-2 जानवर और हैं, उनको देखते हुए बाहर के रास्ते पे चले जाएंगे। तो सभी लोग थक के बैठे हुए हैं और कुछ लोग पानी भर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ था, अब क्या था, मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है वहाँ। ऐसे लोग हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही होगा। तो अभी पास चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है माँ मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, हाँ, यहाँ पे दिखाई दिया, देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पे ये चीता दिखाई दे रहा है, देखिए, थोड़ा सा, बस उसकी पीठ दिखाई दे रही है, मुंह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुंह दिखाई के लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि महिलाओं में जितना उत्साह है पार्क में आके, पुरुष उतने ही ढीले हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही दिख रही हैं। असल में महिलाएं भी बेचारी क्या करें, घर में जो पुरुष वर्ग है वो ऐसे जानवर को देखते देखते वो भी बोर हो जाती हैं, तो उन्हें थोड़ा डिफरेंट चेहरा देखना होता है, जिस वजह से वो पार्क में आ जाती हैं। पर एक लॉजिक समझ में नहीं आता है कि पार्क में मेकअप करके आने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कुछ बनाया हुआ है डायनासोर, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इनकी प्रजाति इस पृथ्वी ग्रह से लुप्त हो चुकी है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग इंग्लिश से इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे आगे आने वाला है हाथी, और हाथी भी एकदम सुस्त हाथी लग रहा था, देखिए बहुत ज़्यादा सुस्त है ये। आप बैकग्राउंड से आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये 2014 में भी गई थी, तो इनको ज़्यादा पता होगा। और यहाँ पे था भालू भी एकदम सो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गांजा इनको सूंघा दिया हो, तो ये बेहोशी में पड़े हों।
तो मुझे लगता है कि पार्क की ज़िंदगी, और ऐसे देखिए कुछ लोग यहाँ फेंक के भी मार रहे हैं कैसे। चलिए खैर छोड़िए, जाने दीजिए। और फाइनली जो लेक हमने पहले देखी थी वही लेक वापस यहाँ पे है। यहाँ ब्रिज बना हुआ है उस पर, यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है। तो हमने वहाँ पे फ़ोटो शूट करवाए, इसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए और फाइनली हम लोग उसी रास्ते पे पहुँचेंगे जहाँ से हमें एग्ज़िट होना हो। तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप जब भी इंदौर आएँ तो इंदौर के जू को ज़रूर देखने आएँ, क्योंकि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है अपने आप को देखने के लिए। तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए।